2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें अब कम ही वक्त बचा है। सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी रंग में नजर आ रही हैं और बिहार इसमें एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बिहार सरकार एक के बाद एक दांव खेलती नजर आ रही है, जिससे बीजेपी सरकार टेंशन में आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना के आंकड़े अक्टूबर में जारी कर चुके हैं, जिसके हिसाब से बिहार में ओबीसी और ईबीसी की कुल आबादी 63.13% है। लेकिन अब इसी आबादी को लुभाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और नीतीश ने इसी राह में एक और दांव खेल दिया है, यानी कि बिहार सरकार ने आरक्षण में संशोधन कर दिया है। ये आरक्षण बिल विधानसभा में बिना किसी विरोध के पास हो गया। हालांकि बीजेपी भी इसके समर्थन में नजर आई। इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा दांव माना जा रहा है। माना ये जा रहा है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ये चाल ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए चली है। अब नीतीश के इस दांव से एसटी वर्ग को फायदा मिला है और आरक्षण डबल हो गया है। इस बिल के तहत आरक्षण का दायरा 60% से बढ़कर 75% हो गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ 25% सीटें ही ओपन कैटेगरी के लिए बचेंगी। हालांकि कुछ वक्त में ये बिल कानून भी बन जाएगा। बिहार में ओबीसी और ईबीसी की कुल आबादी 63.13% है। इस वर्ग को अब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कुल 43% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब तक इन दोनों वर्गों को 30% आरक्षण मिल रहा था। सरकार ने सीधे 13% आरक्षण बढ़ा दिया है। इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण भी डबल कर दिया है। पहले एसटी वर्ग को 1% आरक्षण का लाभ मिलता था, अब बढ़ाकर 2% कर दिया है। आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य गरीब वर्ग का 10% भी शामिल है। इन सब का जोड़कर ये आरक्षण 75% हो जाता है। पहले बिहार में ईडब्ल्यूएस को छोड़कर एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को कुल मिलाकर 50% आरक्षण मिला हुआ था। इस रिजर्वेशन फॉर्मूले को भी कभी नीतीश कुमार ने ही तय किया था। इस फॉर्मूले के तहत एससी को 16%, एसटी को 1%, पिछड़ा वर्ग को 30% यानी कि 12% पिछड़ा वर्ग को और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18% और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 3% आरक्षण की व्यवस्था है। इस तरह कुल आरक्षण 50% था। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों का मुख्य फोकस ओबीसी वर्ग पर है। यही वजह है कि बिहार में जातीय जनगणना के बाद कांग्रेस ने हर चुनावी राज्यों में सरकार बनाने पर जातीय जनगणना कराए जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ओबीसी आरक्षण पर खुलकर समर्थन कर रहे हैं। साथ ही वह ये भी कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाएंगे। हालांकि इस काम में बीजेपी भी पीछे नहीं है। वह खुद को ओबीसी वर्ग से जोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है, जमीनी तौर पर ओबीसी के लिए काम नहीं करती है। इस सब चर्चा के बीच बिहार में महागठबंधन की सरकार ने एक और बड़ा दांव चलकर संदेश देने की कोशिश की है।